यमुनानगर जिला आबकारी व काराधान आयुक्त देर रात उस समय बेकाबू और आग बबूला नजर आई जब वह एक रिजॉर्ट में चल रही शादी समारोह में पहुंच गई और रिजॉर्ट के बाहर खड़ी होकर शराब पिलाए जाने के लिए परमिशन दिखाने के लिए कहने लगी। रिजॉर्ट मालिक के अनुसार उसने सभी नियम कायदों के मुताबिक जरूरी दस्तावेज उन्हें दिखा दिए, मगर DTEC उससे संतुष्ट नहीं हुई और उसने रिजॉर्ट मालिक पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाकर धमकाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर पुलिस को भी बुला लिया गया, मगर जैसे ही पुलिस आई, मैडम अपने ड्राइवर के साथ वहां से चली गई। पुलिस द्वारा काफी देर तक उनका इंतजार किया गया, मगर जब वह वापस नहीं लौटी तो अर्जुन नगर चौकी इंचार्ज ने फोन पर मामले को समझने का प्रयास किया। इस पर भी बात नहीं बनी तो पुलिस द्वारा DTEC मैडम को मौके पर आने के लिए कहा गया। थोड़ी देर बाद DTEC फिर से रिजॉर्ट के बाहर आ गई और पुलिस में मीडिया के सामने दोबारा उसी अंदाज में रोब झाड़ने लगी। DTEC को जब पुलिस ने पूछा कि मैडम शराब पिलाने की परमिशन रिजॉर्ट मालिक दिखा रहा है, इसके अलावा नियमानुसार सालाना सरकारी शुल्क भी रिजॉर्ट मालिक द्वारा जमा करवाया हुआ है, ऐसे में उसने किस कानून का उल्लंघन किया है। इतने में DTEC भड़क गई और कहने लगी कि वह बताएंगी कि शादी समारोह में शराब किस वेंडर से और कितनी खरीदी जाए। रिजॉर्ट मालिक ने जब अपना पक्ष रखते हुए पुलिस और मीडिया के सामने DTEC मैडम पर अवैध रूप से पैसे मांगने का आरोप लगाया तो DTEC द्वारा मीडिया कैमरों के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। उन्होंने आवेश में आकर रिजॉर्ट मालिक का गला पकड़ लिया और उनका कीमती मोबाइल फोन छीनकर सड़क पर पटक दिया। फोन इतनी जोर से पटका कि वे चकनाचूर हो गया। उसके बाद DTEC ने अपनी गाड़ी से एक शराब की पेटी निकाली और पुलिस को उसे अपने कब्जे में लेकर रिजॉर्ट मालिक के खिलाफ केस बनाने की बात बोलते हुए मौके से फिर निकल गई। पुलिस ने मामला अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में दे दिया। आप भी सुनिए रिजॉर्ट मालिक ने क्या आरोप लगाए हैं और आखिर पूरा मामला क्या है। हमारे पास DETC एक्साइज जो शराब से डील करती है, मैडम सरोज आई थी और उसने आके मेरे स्टाफ को पहले धमकाया भी आप ऐसे ही गलत शराब पिला रहे हो। उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल वैलिड लाइसेंस जो सरकारी फ़ीस होती है 50,000 रुपये वो हमने जमा करा रखी है। आज की शादी के 5,000 रुपये की फ़ीस भी हमने जमा करा रखी है। उनको दोनों तरह के चालान दिखा दिए। वो हमारी फ़ाइल लेके जो है इनसे जो स्टाफ वाले थे हमारे, इनसे छीन के लेगी अपने साथ। तो इतनी देर में मैं भी मौके पे पहुंच गया। तब वो गाड़ी में बैठी थी और मैंने आके मैडम से कहा कि भाई हमने जब सब कुछ वैलिड बना रखा है, जब 50,000 रुपये की लाइसेंस फ़ीस ले रखी है विस्की पिलाने की और 5,000 रुपये जो आज के विस्की पिलाने की फ़ीस है वो भी जमा करा रखी है, तो फिर तो मैडम कहने लगी हमारा को तो कुछ नहीं मिला ना, हमारे को क्या मिलेगा अगर तुमने सारी फ़ीसें ऑनलाइन जमा करा दी। तो मैंने कहा मैडम जी वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो काम तो मैं नहीं कर सकता। जब हमने जो सरकारी फ़ीस है वो जमा करा दी है तो कह रही मैंने पुलिस बुला लिया और तुम्हें जो है अंदर कराऊंगी। मैं कहा ऐसा तो कोई गुनाह ही नहीं है। मान लो अगर कुछ भी इसमें गलत है तो उसकी पेनल्टी है, और पेनल्टी हम अगर कोई हमारे अंदर कमी है तो हम तभी तो पेनल्टी देंगे। हम तो पेनल्टी देंगे नहीं इस बारे में कुछ भी, क्योंकि हमारा सब कुछ लीगल है। तो वो नहीं मानी, कह रही मैं अच्छा अभी शराब की बोतल लाके आपको फंसा दूंगी। तो वही बात हुई। इतनी देर में 112 वाले भी आ गए थे। फिर मैंने ही खुद पुलिस को फ़ोन किया, SHO को, DSP को, सबको बता दिया भी ये मामला है इसी तरह। तो फिर पुलिस वाले जो है चौकी इंचार्ज भी आ गए थे, उन्होंने मैडम को बुलाया, फ़ोन किया कि मैडम आप आ जाओ। और मैडम जैसे ही आई तो कह रही मैं तो यहाँ रिजॉर्ट के सामने नहीं खड़ी होंगी, मैं तो गाड़ी से नहीं उतरूँगी। गाड़ी से वो उतरी नहीं और हमने उनको पूछना शुरू किया मैडम जी बताओ तो सही कि हमारा गुनाह क्या है। कह रही मैंने बता तो दिया था कि मैंने कहा जी परमिट हमने बनवाया हुआ है, सारा कुछ ऑनलाइन बना हुआ है, रसीदें आपको दिखा दी हैं सारी, तो इसमें गलत क्या है। अब सरकार तो डिजिटलाइजेशन का, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और आप कह रहे हो ऑनलाइन कुछ हो नहीं सकता। वो तो नोटबंदी कर रहे हैं, अभी 2000 का नोट भी बंद कर दिया तो ताकि सब लोग ऑनलाइन आए पेमेंट करें। तो आप इस बात से कह रही मेरे को तो अपने हिसाब से मतलब है। तो मैंने कहा जी फिर आप ये तो कोई बात ना हुई, आप मेरे से पैसे मांगोगी। तो इस बात पे वो गुस्सा खा गई, क्योंकि मेरे और रिपोर्टर्स यहाँ तक पहुँच चुके थे और उन्होंने सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी। तो इस बात से गुस्सा खा गई, उसने मेरा गला दबाना चाहा। फिर जब गला मैं पीछे हट गया तो उसने मेरा मोबाइल छीन के, जो नया iPhone 14 Pro Max था, उठा के 1.5 लाख रुपए का फ़ोन था, उठा के ज़मीन पे पटक दिया। ये सारा रिकॉर्डिंग है। ये तो सरासर दादागिरी हुई कि अगर कोई इन विभाग वालों को मंथली नहीं देगा
तो वो क्या रिजॉर्ट नहीं चला सकता? सरकार को फीस देने का कोई औचित्य नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को तो नौकरी पे रहने का हक ही नहीं है। कोई ऐसे जो इतनी गुंडागर्दी करेंगे, अब ये तो चलो मैंने इतना स्टैंड ले लिया, वरना आम आदमी तो बेचारा स्टैंड ही नहीं ले पाता, वो तो पैसे दे देगा उनको, और इसी तरह करप्शन बढ़ती चली जाएगी। जो हमारी सरकार दावे करती है कि करप्शन फ्री करनी है हमने स्टेट, ऐसे अधिकारियों को रहते हुए तो करप्शन फ्री तो नहीं हो सकती। जो किसी पत्रकारों के मौजूदगी में इसने साफ कहा कि हमारे हिस्सा तो मिलना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो मैं कहता हूँ नौकरी पे रहने का भी ऐसे अधिकारियों को कोई हक नहीं है।